क्लास 6th की एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 2। सरिता bought 2/5 meter of ribbon and Lalita bought 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? क्वेश्चन में दिया गया है कि सरिता ने इतने मीटर रिबन परचेस किया, खरीदा, और ललिता ने इतने मीटर रिबन खरीदा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों ने मिलकर टोटल कितना रिबन खरीदा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल वर्ड आ जाता है वहाँ पे हमें ऐड करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सरिता ने कितना रिबन परचेस किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाय सरिता। तो सरिता ने परचेस किया 2/5 मीटर। सिमिलरली अब हम लिख देंगे ललिता के लिए लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाय ललिता। ललिता ने परचेस किया 3/4 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में टोटल लेंथ निकालना है। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। ठीक है, टोटल निकालने के लिए हम गिवन फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। डिनोमिनेटर्स मतलब नीचे लिखा हुआ नंबर। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि इसे हम ऐड इन फ्रैक्शंस को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए हमें कंडीशन होती है कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो रफ में हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 का। ये डिविजिबल होगा 2 से। 5 डिविजिबल नहीं है, इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और ये डिविजिबल होगा 5 से। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलएचएस में जो हमारे नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा एलएचएस एलसीएम होगा। 2 2 ज़ा होता है 4 और 4 5 ज़ा होता है 20। इसका मतलब है कि एलसीएम 20 आया है। इट मीन्स हमें दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 20 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन है 2/5। तो दोनों फ्रैक्शंस को हम फिर से लिख रहे हैं, बस हमें लाइन जो है वो क्या है थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर्स पे ध्यान देना है, ना कि न्यूमरेटर्स पे। यहाँ इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5, लेकिन एलसीएम के अकॉर्डिंग हमें इसे 20 बनाना है। तो देखिए 5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए? तो ऑब्वियसली 5 4 ज़ा होता है 20। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरे फ्रैक्शन में देखें, जो कि दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 3/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, इसे भी हमें 20 बनाना है। तो 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर 20 मिल जाए? तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर्स 20 हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चेंजेस डिनोमिनेटर में करते हैं, सेम चेंजेस हमें न्यूमरेटर में भी करने होते हैं। तो इस फ्रैक्शन में हमने क्या चेंज किया है? हमने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 ज़ा हो जाता है 8 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 5 ज़ा होगा 15 और 4 5 ज़ा होगा 20।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। नाउ वी कैन ऐड दैम। तो ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर्स न्यूमिनेटर में होंगे सिर्फ हम उन्हीं को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर्स में हम 20 + 20 नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो 20 को हम एक टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब हम ऐड करेंगे 15 और 8 को तो हमें मिलेगा 23/20। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि सरिता और ललिता दोनों ने मिलकर 23/20 मीटर रिबन परचेस की। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे। दे बॉट 23/20 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैना वॉज गिवन 1/2 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake given to both of them. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि नैना को केक का इतना पार्ट मिला 1/2 और नजमा को केक का 1/3 पार्ट मिला। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों को टोटल केक का कितना पार्ट मिला। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में टोटल वर्ड आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम एडिशन मीन्स प्लस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे पोर्शन या फ्रैक्शन। पोर्शन ऑफ केक गिवन टू नैना। नैना को कितना मिला 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स जब नंबर बीच में लिखा हुआ आता है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देखिए नीचे ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करेंगे। तो 2 1 हो जाएगा 2 और 2 में हम ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो न्यूमरेटर में हम 3 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो हम सेम लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। इसका मतलब है कि नैना को 3/2 पार्ट मिला। अब हम सिमिलरली नजमा के बारे में लिखेंगे। पोर्शन ऑफ केक गिवन टू नजमा। नजमा को मिला 1/3। इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करेंगे। तो 3 1 हो जाएगा 3 और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से हम दोनों फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, लेकिन डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे रफ में। तो 2 और 3 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, 3 एज इट इज़, फिर 3, तो ये हो जाएगा 1, 1।
एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलएचएस में जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है। सेम फ्रैक्शन लिख देंगे, बस लाइन हम बड़ी ड्रॉ कर देंगे, प्लस 4/3। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 3/2 जिसका डिनोमिनेटर है 2, लेकिन एलसीएम हमारा 6 आया है तो 2 को हमें 6 बनाना पड़ेगा। 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए? तो 2 3 होता है 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर में चेंजेस किए हैं। डिनोमिनेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 4/3 जिसका डिनोमिनेटर है 3, इसे भी हमें 6 बनाना है। तो 3 में हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमें मिलेगा 6। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 3 होता है 9 और 2 3 6, प्लस 4 2 होता है 8 और 3 2 होता है 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, तो सिर्फ हम न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे। हमें डिनोमिनेटर में 6 और 6 को ऐड नहीं करना है। डिनोमिनेटर में हम 6 को सिर्फ 1 टाइम लिख देंगे, तो 8 + 9 हो जाएगा 17 और डिनोमिनेटर में 6। इसका मतलब है कि उन दोनों को मिला के 17/6 पार्ट मिला केक का। अब हम आंसर लिख देंगे। 17/6 piece of cake was given to both of them। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द बॉक्सेस। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की जैसा ही है। जैसे कि हम ए पार्ट देखें तो ए पार्ट है बॉक्स -5/8 इज इक्वल्स टू 1/4। देखिए ए है बॉक्स -5/8 इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें से हम 5/8 को माइनस करें तो हमें आंसर मिल जाए 1/4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? देखिए बॉक्स यहीं पे रहने देते हैं, हम -5/8 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं LHS से RHS में या RHS से LHS में, तो उसका जो साइन होता है वो चेंज होता जाता है। इसका मतलब है कि 5/8 इस साइड माइनस के साथ है, तो जब हम इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 1/4 वहाँ पे ऑलरेडी है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5/8। इसका मतलब है कि बॉक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम 1/4 और 5/8 को ऐड करेंगे तो हमें बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए एडिशन हमें करना है फ्रैक्शंस का, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स सेम बनाने होंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम दोनों नंबर्स का LCM लेंगे। तो रफ में हम LCM ले लेते हैं 4 और 8 का। 2 से डिविजिबल होगा 2 2 4, 2 4 8। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 2 1 2, 2 2 4। अगेन 2 से डिविजिबल होगा 1 और 1। LCM निकालने के लिए हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 होता है 4 और 4 2 होता है 8। इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमें 8 बनाना है। तो यहाँ पे तो दोनों फ्रैक्शंस को हम रिपीट कर देंगे। अब देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 8 ही है। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, हमें चेंजेस सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन में करना है। इस फ्रैक्शन का आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं कि 4 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 8 मिल जाए। तो 4 2 सा होता है 8। जो चेंजेस हम डिनोमिनेटर में करते हैं सेम चेंजेस हमें न्यूमरेटर में भी करने होते हैं। इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 अपॉन 4 2 सा 8 प्लस 5 अपॉन 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि